और जैसा कि स्क्रीन पे आप ये मैप देख रहे हैं, तो इस मैप में सबसे पहले हम देखने का कोशिश करेंगे कि बिहार के जो ये जोन आपको दिख रहे हैं मैप में, जोन 1, जोन 2, ठीक है, फिर ये जोन 3 है, 3 का ए और फिर 3 का बी, ठीक है। इन 3 जोन में बांटे गए हैं और 4 क्षेत्र में बांटे गए हैं बिहार को, ठीक है। तो बिहार के जलवायु के अंतर्गत जैसे कि 67th बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के सबसे ज़्यादा जिले जो है किस कृषि जलवायु जोन में आते हैं, तो ये जो आपका था उत्तर पश्चिम जलवायु जोन था, ठीक है। उत्तर पश्चिम जो जलवायु जोन था, ये एरिया इसी में सर्वाधिक थे, ठीक है, इसी में आपके सर्वाधिक क्षेत्र थे जो कि आपको पूछा गया था। तो इस मैप के माध्यम से आपको सब बताने का कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कौन सा एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो हो सकता है कि इस बार पूछा जा सकता है कि सबसे कम, या फिर त्रिवार्ता का वर्गीकरण पिछली बार पूछा गया था CWG, ठीक है, जिसका कि पूछा गया था बिहार यूपी। तो ये सभी सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताएंगे। तो कृषि जलवायु जोन में ये रफ बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र में ये जोन 1 है, ठीक है, जोन 1 है, जिसको कि रखा जाता है आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत। फिर ये जोन 2 आ जाता है, जोन 2 को आपको रखा जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। फिर जोन 3 है, ये आपका 3 का ए होता है और ये 3 का बी होता है, ठीक है, ये 3 का बी होता है आपको। तो इसी प्रकार से 3 कृषि जलवायु जोन बांटे गए हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखने होंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन एरिया है, तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें आते हैं उत्तर पश्चिम में आते हैं। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु जोन में 13 जिले आते हैं, जबकि सबसे कम जो है आपको आ जाएंगे दक्षिण में, ठीक है, सबसे कम जो है आपको उत्तर दक्षिण में आ जाते हैं इस जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। 3 का जो बी है इसमें सबसे कम आते हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। ये एक बेसिक रफ बताया है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो जलवायु के बारे में जहाँ से हो सकता है कि भविष्य में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो बिहार की जलवायु को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या है, तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। तो कर्क रेखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा, फिर भी हम अपने तरफ से बताने की कोशिश करते हैं। ये है ग्लोब का नमूना, ये है 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार जो है इसी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगला, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार को जो है उपोष्ण जलवायु में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, अगर सीधा पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो बिहार की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। लेकिन प्रश्न फंसाने के लिए क्या करेगा, तो प्रश्न फंसाने के लिए आपसे अगर पूछा जाता है कि अक्षांश के आधार पर बिहार को किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ऐसे सीधा जनरली पूछा जाता है मानसून का प्रकार, जलवायु का प्रकार बिहार का, तो जलवायु का प्रकार मानसूनी है। संपूर्ण भारत का भी जलवायु जो है मानसून के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ से एक फैक्ट और जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, बिहार का जो पश्चिमी एरिया है वो आपको अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु है, जबकि पूर्वी भाग जो है आपका आर्द्र जलवायु है। तो इसको भी मैप के माध्यम से हम देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। देखिए ये जो बिहार का एरिया है ये आपको पश्चिम का जो एरिया हो जाएगा, ये आपको यहाँ से ऐसे ये जो पश्चिम का एरिया हो जाता है ये आर्द्र शुष्क जलवायु में आता है, ठीक है, ये आर्द्र शुष्क जलवायु में आता है। और ये जो क्षेत्र है आपका पूरब का, ठीक है, पूरब का जो ये क्षेत्र आ जाएगा ये आपको आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग को पता है कि सबसे पहले ज़्यादा वर्षा किशनगंज में ही होता है, ठीक है। तो इस एरिया में आपको आर्द्रता ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर आप लोग को हो गया होगा, आर्द्र शुष्क क्षेत्र इस क्षेत्र में है, जबकि आर्द्र क्षेत्र इस क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ तक हो गए, ये दोनों फैक्ट आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप लोग मेंस में भी यूज कर सकते हैं।
तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं, तो भारतीय जलवायु में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्षांश की स्थिति, उसके बाद है हिमालय पर्वत की अवस्थिति, तो बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की अवस्थिति है तो इसकी जलवायु को प्रभावित करता है। उचावच पर्वत पठार, ठीक है। उसके बाद समुद्र से दूरी, तो बिहार के सबसे नज़दीक का जो समुद्र है वो है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद मानसून का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब है बिहार के जलवायु का वर्गीकरण, तो बिहार के जलवायु का वर्गीकरण करने का काम जो है 3 विद्वान किए हैं, कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नबेट, ठीक है। इन तीनों विद्वानों ने बिहार के जलवायु का वर्गीकरण करने का काम किया है। तो वर्गीकरण इन्होंने किस किस प्रकार से किया है, तो इन चीज़ को इस बार प्रश्न पूछा भी गया था। सबसे पहले है कोपेन महोदय। कोपेन महोदय जो है उत्तरी बिहार के जलवायु को CWG में विभाजित किए हैं, जबकि दक्षिणी बिहार के जलवायु को AW में विभाजित किए हैं। अब देखिए फंसाने के लिए इस बार क्या किया था, पूछा था कोपेन के अनुसार बिहार और यूपी की जलवायु किस प्रकार की है, तो CWG उसका आंसर होता। देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार और यूपी लगभग एक ही जोन में आ जाते हैं, ठीक है। तो केवल फंसाने के लिए क्वेश्चन में दिया था आपको। तो यूपी भी अगर डाल के पूछता है अगली बार, अगर पूछ देता है कि बिहार और यूपी के अनुसार दक्षिण बिहार और यूपी की ऐसी क्या होगा, तो AW आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार और यूपी का जो वर्गीकरण है कोपेन जो है वो उत्तर मैदानी भाग को बांटे थे, ठीक है। उत्तर मैदानी भाग को बांटे थे, न कि बिहार और यूपी को अलग अलग बांटे थे। इनको तो पता भी नहीं होगा बिहार के बारे में, ठीक है। इन्होंने बांटा था, तो उसी के आधार पर बिहार भारत के मैदानी भाग को जो बांटे थे, तो भारत के मैदानी भाग में यूपी भी आता है और बिहार भी आता है, तो दोनों जो है आपको एक ही जलवायु जोन में आ जाता है। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में जिसमें बारिश होता है उसमें यूपी में बारिश नहीं होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए केवल आपको यूपी का नाम दे दिया था, तो उसका आंसर CWG था। तो देखिए यहाँ अगर केवल पूछता है कोपेन ने बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किस स्थिति में किया है, तो सीधा अगर पूछता है तब भी CWG होगा। स्पेशलाइज अगर उत्तर बिहार करता है तब भी CWG। स्पेशल अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जाता है दक्षिण बिहार की जलवायु, तब AW डालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है अब ट्रिवार्था, तो ट्रिवार्था ने भी उत्तर बिहार की जलवायु को CAW में बांटा है, ठीक है, जबकि दक्षिण बिहार के जलवायु को AW में बांटा है। नेक्स्ट है थॉर्नबेट महोदय, तो इन्होंने उत्तर बिहार के जलवायु को CBW में बांटा है, जबकि दक्षिण बिहार की जलवायु को CAW में बांटा है, ठीक है। तो 2 से 3 बार ये आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा एग्जाम के समय। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में ऋतुएं, तो बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, सभी को पता है। अब है ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ से पूछ लिया जा सकता है सीधा सीधा छोटा सा प्रश्न कि ये इनकी अवधि कब से कब तक होती है, ठीक है। तो शीत ऋतु की अवधि जो है मार्च से जून के मध्य होती है, ठीक है। मार्च से लेकर जून तक ये चलता है शीत ऋतु का समय, जो कि गर्म होते हैं। और इस समय जो गर्म हवाएं चलती है बिहार में उसको लू के नाम से जाना जाता है, लू, ठीक है, उनको लू के नाम से जाना जाता है। बिहार का सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडा स्थान आपको गया है, ठीक है, ये भी जानिएगा। फिर नेक्स्ट है मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर्न या फिर काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मानसून आने के पूर्व बिहार में जो है आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने की वजह से वर्षा होती है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं तो इनको नॉर्वेस्टर्न या फिर काल वैशाखी के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेंगे कि बिहार में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्वेस्टर्न या फिर काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा वर्षा ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, तो इसका समय जो है आपको जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच का समय होता है। टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक वर्षा की मात्रा जुलाई और अगस्त में प्राप्त की जाती है। यहाँ पे औसत वर्षा जो है 112, ठीक है, 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच आपको बिहार में होती है, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा। सर्वाधिक वर्षा आपको किशनगंज में लगभग 205 सेंटीमीटर होती है, और सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब यहाँ पे देखिए वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे कम वर्षा आपको अरवल में प्राप्त की गई थी। तो अगर मेंशन किया हुआ हो कि वर्ष 2022 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई थी, तो ये अरवल में हुई थी, ठीक है।
लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद में। लेकिन 2022 का अगर डाटा स्पेशलाइज करके पूछता है तब आपको अरवल बताना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो। अब नेक्स्ट है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का भी समय ध्यान में रखना है। यह मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक रहता है, ठीक है। इस समय ठंडा। इसके बाद है दिसंबर एवं जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है, ठीक है। भूमध्य सागर से लौटती मानसून के कारण आपको दिसंबर जनवरी के महीने में हल्का फुल्का बारिश देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि बारिश रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं फैक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछे गए थे और आगे भी हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर करने के लिए क्या है, तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटने का आधार क्या है, तो सबसे पहले है मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, भूभाग के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है, जबकि जोन के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, भूभाग यानी क्षेत्रफल के आधार पर पूछता है तो 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। और सीधा अगर पूछता है आपसे कि जोन में कितने जोन में बांटे गए हैं, तो 3 जोन में बांटे गए हैं। तो यहाँ पे क्लियर देख लीजिए आप लोग, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र एवं जोन, ठीक है। यहाँ पे है कृषि जलवायु क्षेत्र एवं जोन। तो 4 क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं। उसके बाद 3 जोन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र बांटा गया हुआ है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान का क्षेत्र, उसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उसके बाद है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, उत्तर पश्चिम जो जलोढ़ का मैदान है इसको जोन 1 के अंतर्गत रखा गया है और इसमें कुल 13 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें कुल 13 जिले सम्मिलित हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान, इसमें जोन 2 को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जोन 2 है और इसमें कुल 8 जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र, इसको जोन 3A में सम्मिलित किया गया है और इसमें कुल 6 जिले हैं। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान, इसे जोन 3B के अंतर्गत रखा गया, तो यही है 3A और 3B में बांट दिया है। इसमें कुल 11 जिले आते हैं। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 67वीं में, सबसे ज़्यादा जिले किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में आते थे, ठीक है। आपको 13 जिले आते हैं। तो हो सकता है पूछ दे कि सबसे कम जिले किस जलवायु जोन में आते हैं इस बार, तो दक्षिण पूर्वी जलवायु जोन में सिर्फ 6 जिले ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैप के माध्यम से इजीली देख सकते हैं। इसी मैप को शुरुआत में आप लोग को दिखाए थे, ये मैप क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो आपका क्षेत्र हो जाता है, ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है आपको, ठीक है, जोन 1 का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये जोन 2 का क्षेत्र है, ये जोन 3 का क्षेत्र है बी का, और ये 3A का क्षेत्र है, ठीक है। मैप को लेकर आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सर्वाधिक जिला इस जलवायु जोन में है 1 में, उसके बाद सबसे कम जो है ये 3A में है, ठीक है, 3A में है, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखने होंगे, इसको निकाल कर आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो यही यहाँ से प्रश्न बन सकते थे आपके, ठीक है, जो भी प्रश्न बन सकते उसको इस वीडियो में मेंशन किया गया है। तो लगभग 5 से 10 मिनट का ये वीडियो है, इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।